नहीं होता है। हम हैं देशभक्त, मोदी जी के चेले। हाय एवरीवन दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आप लोग का आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों, जब मैं पावर हाउस भास्कराचार्य कॉलेज से आ रहे थे तो 6 स्टूडेंट लोग मिल गए हैं और आज हमने इन लोगों को बैठा लिए हैं 6 स्टूडेंट को और ले जा रहे हैं मेट्रो। तो इन लोगों ने जो कॉलेज में अपने साथ हुई पढ़ाई लिखाई के बारे में किस तरह से बातें कर रहे हैं, किस तरह से एंजॉय करते हैं, आप लोग को दिखाते हैं। देखिए, वीडियो में बने रहिएगा। मेरे को पूछ रही हो, अगर मुश्किल बोला होता तो क्या होता हमारा? भाई मुश्किल तो भाई ऑप्शन तो मुझे भी नहीं दी। मैं क्या मैं पढ़ा दूं सब, मैं पूछो आप। भाई मेरे पे तो ये बोले थे, बेटा सॉरी नहीं बताओ। सॉरी बोल रहा हूँ मतलब नहीं आता ना। भाई मैं तो सॉरी बोल रहा भाई मैंने बोला था मैं सॉरी बोल दूंगा बात खत्म, लेकिन नहीं बेटा बताओ तो नहीं चलेगा। भाई मेरे से दिमाग से लात में पूछी है नीमो बैक्टीरिया सॉरी के बाद जब मैंने जो ही चीजें बोली है ना उसके बाद बेटा तुम चुप ही ठीक थे। सर्कुलर नहीं होता ना क्या? नीमो बैक्टीरिया होता नहीं है, बोल रहा था। हां, ये नीमो बैक्टीरिया की सर्कुलर इन शेप। हां, मैं क्या बोला तूने? मैं भी सेप्टोकोकस बोल देवांशी की सेप्टोकोकस को पूछ रही है, बताओ इस बार क्वेश्चन करेक्ट। भाई क्वेश्चन का कैसे बताते सही है गलत करेक्ट करे भाई। वो चालू हो जाता उधर स्ट्रेप्टोकोकस है, ये चेंज होता है भाई। ये मुझसे तो भाई पूरा सीएफयू निकलवाया भाई वो में भाई एक अलग से डेटा आया कुछ कहते ये सॉल्व करके दिखाओ। ये कुछ करेगी हमारा। मैं कहता हूं मैथ्स में पढ़ के भाई हल्के में ले भाई शुरू में गए थे ना तो ज्यादा लिए भाई मैं ही तो था पहला बंदा भाई। टाइम भी लगा था बहुत देर तक। मुझसे सब दुनिया की पूरी मैथ सॉल्व करा दी भाई। 4 अलग-अलग डेरिवेशन फैक्टर दिए सब कैसे सॉल्व करके दिखा। मेरे को तो लगा भाई मेरे चेहरे पे टाइम। और उधर भाई साइड में आके थी पता नहीं जिस नल से पानी नहीं पता नहीं क्या भाई कुछ भी बोले जा रही थी भाई। और उसका ये सब सुन के भाई जो मुझे याद था ना वो भी पकवान हो गया भाई। जो मैंने सना को बोला सुबह तो आके देख रहा था मैं, वो जो मुझे याद था उसका सुन के मेरा भी भाई गायब होते जा रहा। मैं कहा पहले मुझे पूछ के भगाओ भाई, ऐसे फास्ट वाला एक क्वेश्चन नहीं पूछा भाई। इसलिए मैं चाहता हूँ ना मैं जब भी जाऊँ मैं अकेले जाऊँ भाई। मैं साइड में कोई भी जाता है ना यही हो जाता है भाई। मैं फाइल लेके गया ठीक है ग्राम भाई अब मैं समझ गई हूँ लास्ट में जो टेस्ट है। हां लास्ट में भाई लास्ट पूछेगी यार, ये तो तुम मुझे छोड़ देगी। पूछा ही नहीं होते खत्म कर दिया। आप सर पकड़ के बैठा था, मैं लास्ट गई थी कुछ नहीं पूछा भाई आगे का काम मुझे नहीं भाई कैसे टीम में भी नहीं को मैंने कुछ नहीं पूछा, अंदर मैंने भी कुछ नहीं पूछा। भाई सुनो मुझे पूछा भाई अब तो जैसे एंटर करूंगा ना मैं स्लाइड लेके पीछे भाग जाऊंगा। मैं तो नहीं आ रहा मैं आखिरी में जाऊंगा भाई। मुझे तो नाम भी नहीं लिखने देती भाई, उठा लेती कहती आ जाते भाई। मैं कहा भाई नाम बोल रहा हूं सबसे आगे आता है कि भाई वो सोचने में लिख के आ रहा हूँ करके आ रहा हूँ। हां भाई मैं बचने की सोचने से मेरी शक्ति खत्म हो जाएगी। आज इकलौता स्पॉट था जो मैं पढ़ के आई और उसमें टाइम नहीं था हमें लिखने भाई। पूरा सारा स्पॉट हमें तो पहला वाला क्या था, पेनी ड्राइंग लो फोन इसका दिखाना चाहिए। लो फोन नहीं था वो क्या होता है चारों तरफ भाई। सुबह तो वही दिखाया मैंने भाई सब पढ़ के आया भाई मैं वही भूल गई थी, मैं साइंस वाला लिख के आ गई। मैंने एक लाइन में एग्जांपल लिख के छोड़ दिया तो मैंने सोचा कुछ देर भर को सर पढ़वा कर दिया। कोई नहीं भाई, वैसे भी आँख बंद करके चेक करेगा पावर ट्रेंड उसको भी जा रहा हूँ। पुण्य मैम क्या करती है तो ठीक है कर देंगे, पास तो कोई गारंटी नहीं। अबे उसी में पूर्णिमा मैम कमेंट्री करती रहती है, बेटा जितना हो सकता है उतना लिखो। राइट और इससे इसने देखा होगा भाई ये नीरू मेरे सामने आके खड़ी हो गई भाई और अपना झूमर ऐसे हो भाई हवा से उसके मुंह पे आ रहा है। मैं कहा लिखने तो दो यार 2 मिनट में लिख। अब सही में हवा आ रही इससे वो ऐसे हवा है उसके सूट पे मेरे क्लास में वाला तो बाइक में क्लास में वाला दिखा के गुस्सा आ रहा था। लेकिन भाई मैं क्या उसको बोल ये मैं तो मेरा ही पहला नंबर है भाई, वो बोल दिया अभी तुम और सारी ले लेगी। मैं लिख रहा हूँ ग्राम नेगेटिव आया चश्मे पे वो आ रहा है। मैं कह रहे भैया ये हटाओ यार पहले तो इसको भाई कैसे दिया भाई तुम लोग सोच नहीं सकते यार मेरे वॉइस का स्कैन रिकॉर्डिंग टाइम 2 मिनट में तो क्या कर लेता है भाई। भाई अब मैं क्या बताऊँ भाई साहब टेक्नोलॉजी का अच्छा यूज नहीं कर रहे भाई। हम सब भाई हम तो पीछे रह गए। मैं सोच रहा हूँ प्रीमियम भी ले ही लूँ भाई।
भाई मुझसे अबे आधा भी तो लेट है, जैसे ही आता है स्पॉटिंग शुरू हो जाता है। भाई संभाल ले कभी टाइम नहीं देखो भाई, सबसे पास यही रहता है, सबसे लेट यही आता है। सुबह पूर्णिमा मैम एकदम बोल रही बहुत जल्दी स्टार्ट करें, मैंने कहा मैम वीवीआईपी तो आया ही नहीं है। कौन सी अरे गेट आराम से आओ भाई, तो इनको बता दी फिर उसके बाद वो कॉल करने लग जाती है, अरे कहाँ है जल्दी आ जल्दी आ भाई। तो मैं कर रहा था, अरे वो पहले पिछली बार से हुआ था। अरे जो मेरा फिजिक्स का प्रैक्टिकल था ना सेमेस्टर 1 में, तो मैं 40 मिनट लेट गया था भाई। मैं तो घुसने नहीं दिया भाई, वो तो मैंने कैसे भी टिग्रम करवा के मैंने अच्छी से स्टोरी फ्रेम वर्क करो ना भाई। प्लेनेट से मून पे कोई आता पहले एक एक कर बता भाई। फिर भी भाई आज तक किस लोगों को वाइवा दिया है ना भाई, सब लोग हाई करके बता दीजिए कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ नहीं होता है। हम है देशभाग मोदी जी के चेले। से। आप मोदी जी के चेले हैं आप, इसीलिए हम आपसे पूछे। हाँ, क्योंकि वो है। हुआ क्यों, यूथ क्यों बंद हो गया? जब बार बार वो ऐसा करता है, एक बार तो किया नहीं। अब ये तो इसमें साहब ही जाने में है। किया होता हुआ रहता है। अब ये तो बात हमारी साहब ही जाने, साहब का कैसे बात है, साहब क्यों रुके हैं। अब इस चीज को तो हमारे कौन साहब जानेगा? मोदी साहब जानेंगे। क्या पता मोदी साहब का ही प्लानिंग हो ये, अब क्या है मोबाइल पाने के लिए, चुनाव में वोट पाने के लिए, कोई भी तो हो सकता है ना। किसी का मन का भाव वो कहा नहीं जा सकता है ना, क्या प्लानिंग किसका क्या है। वो तो साहब है पूरे देश का। किसी छोटे आदमी का प्लानिंग का कोई दूसरा कैसे समझ पाएगा कि इसकी क्या प्लानिंग है। तो वही लोग ने इतना बड़ा बड़ा प्लानिंग तो वही लोग कर सकता है, बड़े लेवल में जो है। ये अभी कैसे रुका है ये। मान लीजिए बॉर्डर पे कितना पुलिस आर्मी सब तैनात रहता है, और उसके बाद भी अंदर कैसे घुस जाता है उन्हें, वो भी बाइक के साथ में, भाई ड्रेस के साथ में। वही अजी फौजी का ड्रेस नकली शकली पहन पाए। कैसे घुस गया? ये लोग दिमाग उतना ध्यान नहीं देता है। ये 4 नंबर गेट से लोग प्राइवेट आदमी कैसे घुस के चला जाता है उस पर। ये जब तक तो इसी प्रकार जो कांड करने वाले लोग होते हैं वो डायरेक्ट जाता ही रहता है। उसको कहीं चेकिंग आया तो पकड़ा गया, आने तो पास हो गया, पास होके वो अपना काम कर देते। यही होता आ रहा है। यही हुआ होगा। और क्या, यही होता ही है जी। हाँ भाई, यही होता ही है अपने देश के अंदर। बताइए ना, जैसे कि बॉर्डर में इतना रहता है ना, बोल भी रहा है, जिसको याद किया वही बोल रहा है। मोदी जी बोल रहा है। मोदी जी बोल रहा है। आज फिर सिंदूर ऑपरेशन के बारे में बोल रहा था बात है। कई दिन से लगातार उसका ही बात चल रहा है श्री। नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये किसी का बातें चल रहा है अभी आजकल। ऐसा नहीं लग रहा है कि यहाँ की राजनीतिक व्यवस्था है। 10 देना हमको दे देना। तो कहने का मतलब ये तो हमारे हिंदुस्तान का शुरू से ही पोजीशन डाउन डिपार्टमेंट कोई ना कोई घुसपैठ चोर है, जिनके कारण वो लोग को मौका मिलने के बाद अंदर आ जाते हैं, क्राइम कर जाते हैं। सीधा सीधा दिख रहा है ना कि कोई आदमी वोट के लिए, कोई आदमी अपने फायदे के लिए लोगों को खून बहा रहा है, बिल्कुल लोगों को मरवा रहा है। वो अपने मलाई खाने के लिए दूसरे को दलदल में ठेलवा रहा है कि हम बैठेंगे इस कुर्सी पे। आप कह रहे हैं कि उधर के वाले ने माफ़ी मांगा। हाँ, माफ़ी मांगा तो सबके सामने आके बोलता कि भाई मैं दोबारा गलती नहीं करूँगा, मुझे माफ़ करो, मैं गलती कर दूँगा। नहीं, उसके बाद भी तो ट्रम्प ने फैसला करा दिया था, विदेश के वो प्रधानमंत्री डॉक्टर साहब ने भी करा दिए थे, उसके बाद भी तो उनने हमला किया है। तो ये कौन सा माफ़ी हुआ? तो फिर ये क्यों चुप है? ये भी बात सही, आपने पॉइंट लेवल की बात की है। ये माफ़ी हुआ? वो मीडिया में आता पत्रकार के सामने या किसी टीवी पे या किसी उसकी सरकार को बुला के बोलता कि हमसे गलती हो गया, माफ़ करो, हमें मत मारो, मत यूज करो, तो होता ना। और अब मान लो इधर से ही आक्रमण किया तो कौन मरा? इधर का गरीब लोग मरा और मरा है इधर को तो, ना, उधर का सेना मरा। एक को तो बता रहा बेचारे को कि 2 हफ्ते शादी भी नहीं हुआ था। मैं तो इसी को मानूंगा ना जो इसमें बोलेगा कि मैं संसद में थोड़ी सुनने जा रहा हूँ। नहीं जा रहे। दुनिया इस पेपर को और समाचार को ही तो सुन के कहता है कि भाई कहीं ये काम हुआ है। इसी से पूरा दुनिया चल रहा है, इसी से पूरा दुनिया चल रहा है। ये सब तो देखो जी, देश में भारत में जो है ना
धर्म को लोग ज़्यादा मानते हैं, हाँ, इसलिए ये धर्म का राजनीति करना चाहता है कोई। और उसमें जो है कोई चाल खेल देता है। इंडिया पाकिस्तान करवाएंगे तो लोग ज़्यादा ध्यान देता है इस बात पे, है ना। और दूसरा मुद्दा उठाएंगे, ये रोड को अच्छा से बना देगा तो कोई भूलवे नहीं करेगा, कोई ध्यान ही नहीं करेगा कि अच्छा काम करने वाले यहाँ देश के अंदर बहुत कम है तो ज़रूर है, लेकिन ऐसे लोग कम हैं। भ्रष्टाचार वाले लोग ज़्यादा हैं। तो अच्छा करने वाले का फिर लोग नाम भी तो नहीं लेता है, वाहवाही भी नहीं करता है ना। हाँ, तो इसीलिए दिमाग लगाना पड़ता है कि क्या किया जाए जो लोग हमें देख के। ये युद्ध सही में ही क्यों रुका हुआ है, इसके लिए तो तिरंगा झंडा भी लोगों ने जुलूस निकाला है। ये मोदी क्यों रोका है? 140 करोड़ लोग देश का जो जनता है सब साथ दे रहे हैं। मुल्ला से शादी करके हमारे हिंदुस्तान को तो पहले ही धर्म नष्ट कर दिया, और उसके बाद पिछले 41 साल से हमको देखते हो गया कि हमारे फौज को, पुलिस को सब मुंडी जो है करते जा रहा है। तो ये तो पहली बार ऐसा काम है जो मोदी जी ने फुल छूट दिया है, तो ये काम हुआ है। अब युद्ध कैसे रुका है इसका तो हम कह नहीं सकते हैं कि इसके आगे क्या कहानी है बड़े बड़े राजाओं का। जय हिंद, जय भारत।